अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है ओलिगोसैकराइड्स। तो बेसिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे थे। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या होते हैं कि हाइड्रेटेड कार्बन होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं। मोनोसैकराइड हमारे पास सिंपल शुगर्स होते हैं, तो जो कि 2 to 9 इनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो हमारे पास है ओलिगोसैकराइड्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स क्या हैं। दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो मोनोसैकराइड हैं वो स्वीट इन टेस्ट थे, लेकिन ये क्या है, लेस स्वीट इन टेस्ट एंड लेस सोलुबल इन वाटर। तो हमारे पास जो मोनोसैकराइड थे वो एक तो स्वीट इन टेस्ट थे और दूसरा ये थे कि सोलुबल इन वाटर थे। तो ये पहली बात, तो इनका जो टेस्ट होता है वो लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं, और दूसरा ये हमारे पास वाटर में लेस सोलुबल होते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस ओलिगोसैकराइड्स यील्ड फ्रॉम 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। तो जब इनकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, हाइड्रोलाइसिस हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ये कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल्स को प्रेजेंस ऑफ वाटर में माइक्रो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारे पास 2 to 10 मोनोसैकराइड्स, क्योंकि हमारे पास जो मोनोसैकराइड है वो कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा यूनिट है कंपैरेटिवली ओलिगोसैकराइड के। तो ये हमारे पास जब ओलिगोसैकराइड के हाइड्रोलाइसिस होती है, जब इन्हें तोड़ा जाता है, तो ये हमारे पास मोनोसैकराइड्स देते हैं। तो उनमें जो नंबर ऑफ मोनोसैकराइड्स होते हैं वो 2 to 10 होते हैं। दे वन यील्डिंग 2 मोनोसैकराइड। तो जो हमारे पास 2 मोनोसैकराइड यील्ड करते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइसैकराइड्स। तो जो 3 हमारे पास जिनकी है जिन ओलिगोसैकराइड की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास 3 मोनोसैकराइड्स मिलते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राइसैकराइड्स एंड सो ऑन पे टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा एक्टा। तो ये सब चलते हैं आगे। तो वो कह रहा है द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्टली पेपर में आती है कि व्हाट इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है कि हमारे पास सबसे पहले तो ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है या कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और ये कितने मोनोसैकराइड के दरमियान होता है, 2 मोनोसैकराइड के दरमियान होता है, और इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो ये हम आगे इसकी डायग्राम भी देखते हैं कि ये क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि फिज़िकली इम्पोर्टेंट डाइसैकराइड्स हैं। तो उनमें हमारे पास आ जाते हैं माल्टोज, सक्रोज, लैक्टोज। मोस्ट फेमिलियर डाइसैकराइड इज सक्रोज। तो जो सबसे फेमिलियर डाइसैकराइड है दैट इज सक्रोज, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जब इसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो ये यील्ड करता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बोथ ऑफ विच आर रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो बोथ हैं ये बोथ आर रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो इट्स फार्मूला, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है तो C12H22O11। तो ये इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और इनका स्ट्रक्चर फार्मूला ये नीचे दिया गया है। तो ये 2 मोनोसैकराइड्स हैं, एक मोनोसैकराइड ये है और एक मोनोसैकराइड ये है। तो ये जब दोनों आपस में मिलते हैं, यहाँ से OH और यहाँ से H कंबाइन होकर हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाता है, और इनके दरमियान एक H और दूसरे O के दरमियान तो जो हमारे पास बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, क्योंकि ये इधर इसके कार्बन नंबर 1 और यहाँ के ये कार्बन नंबर 2 के दरमियान बन रहा है। तो इस वजह से इसको कहते हैं 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि 1-2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो
ये इसका नेम है, क्योंकि ये पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान है, तो इस वजह से। फिर नेक्स्ट हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? पॉलीसेक्राइड आर द मोस्ट कम्प्लेक्स एंड मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के जो सबसे कम्प्लेक्स और मोस्ट अबंडेंट जो हैं, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर पॉलीसेक्राइड्स। दे आर यूजली ब्रांच्ड एंड टेस्टलेस। तो जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो मोनोसेक्राइड्स थे वो स्वीट इन टेस्ट थे, ओलिगोसेक्राइड लेस स्वीट इन टेस्ट, और ये पॉलीसेक्राइड्स हैं तो ये टेस्ट लेस होते हैं, यानी कि इनका कोई टेस्ट नहीं होता। तो दूसरा ये होता है कि उनका स्ट्रक्चर क्या था? उनका स्ट्रक्चर या तो स्ट्रेट चेन था या रिंग था। तो इनमें क्या होती हैं? ब्रांचेस होती हैं, यानी कि एक स्ट्रेट चेन से कोई और चेन निकल रही होती है, फिर उस चेन से आगे, और फिर इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। दे आर फाउंड बाय सेवरल मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स लिंक बाय ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इनमें क्या होता है कि हमने अभी बात किया कि ग्लाइकोसाइडिक टू मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो लिंकेज होती है एच और ओ एच के दरमियान, तो इसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। और इसमें पॉलीसेक्राइड्स में सेवरल मोनोसेक्राइड, यानी कि बहुत से मोनोसेक्राइड्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो अब हमारे पास है पॉलीसेक्राइड्स है हाई मोलिकुलर वेट आर ओनली स्पेरिंग सॉल्युबल इन वाटर। तो जो हमारे पास ऐसे पॉलीसेक्राइड जिनका मोलिकुलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्पेरिंगली सोलबल इन वाटर होते हैं, यानी कि वाटर में हमारे पास स्पेरिंगली बहुत ही कम सोलबल होते हैं, यानी कि मोस्टली पहली बात तो सोलबल होते ही नहीं है, और अगर होते हैं तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स ज़्यादा होते हैं, तो इस वजह से वो बहुत कम वाटर में सोलबल होते हैं। सम बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, डेक्स्ट्रन, एगर, पेक्टिन एंड काइटिन। तो ये हमारे पास जो कॉमन कुछ हमारे पास और इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल पॉलीसेक्राइड्स हैं, तो उनमें आ जाता है स्टार्च, आ जाता है ग्लाइकोजन, आ जाता है देन सेलुलोज, आ जाता है डेक्स्ट्रन, आ जाता है एगर, आ जाता है पेक्टिन, आ जाता है और काइटिन आ जाता है। तो ये हमारे पास सब बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने ये सेलुलोज, ग्लाइकोजन और स्टार्च इनको कवर करेंगे। ये मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं। तो ये आज हमने ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को कवर किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।